मेम साहब काम हो गया, मैं जाऊं? ये ले, इस बच्चे को संभाल पहले। और हाँ, मुझे मूवी देखने के लिए जाना है आज, और जब तक मेरी मूवी खत्म नहीं होगी तो हिलेगी नहीं यहाँ से, समझी? मेम साहब मैंने तो आपको पहले ही बोला था ना कि मुझे आज की छुट्टी चाहिए। आपने छुट्टी तो नहीं दी, मुझे छुट्टी के दिन भी बुला लिया। मुझसे जुबान लड़ाएगी तू? तुम जैसे लोगों को तुम्हारी औकात कैसे याद दिलाई जाती है बहुत अच्छी तरीके से पता है मुझे। मेम साहब मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था ना कि मैं आज काम पे नहीं आऊँगी। मेरी लड़की को ना लड़के वाले आ रहे हैं देखने, पर आपने मुझे छुट्टी के दिन भी बुला लिया और छुट्टी के दिन भी मुझसे काम करवाया। उल्टा जवाब देगी मुझे। देख, जितना काम बोल रही हूँ उतना काम कर, वरना तेरी सैलरी भी काट दूंगी मैं। मेम साहब लेकिन मैं कह तो रही हूँ, मैंने आपसे पहले ही छुट्टी मांगी थी, आपने छुट्टी नहीं दी। अब मैं क्या करूँ इसमें? मेम साहब मुझे जाने दो, नहीं तो मेरी बेटी का रिश्ता टूट जाएगा। हाँ तो क्या करूँ मैं? अगर तेरी बेटी की शादी कैंसिल हो जाएगी तो? फ्री में काम करवा रही हूँ मैं तुझसे, पैसे देती हूँ ना काम करवाने के। मेम साहब मैं कहाँ मना कर रही हूँ, मैं कल आके ना सारा काम खत्म कर लूँगी, उल्टा 2-4 घंटे फालतू काम कर लूँगी, लेकिन आज मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। हाँ तो क्या करूँ मैं? देख, मेरे सामने ज्यादा ड्रामे मत कर, समझी ना? मेम साहब मैं कल आकर ना सारा काम कर लूँगी, उल्टा 2-4 घंटे फालतू काम कर लूँगी, लेकिन आज मुझे जाना पड़ेगा। और आप ना मेम साहब मैं देखती हूँ आप मुझे हमेशा ऐसे ही परेशान करती हो। आपने सिर्फ मुझे घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछे और बर्तन के लिए रखा है, लेकिन आप मुझसे घर के और काम भी, ऑफिस के काम भी, अपने बच्चे के काम भी, अपने काम भी करवाती हो। और मैम साहब मैं भी तो कभी मना नहीं करती हूँ ना, सारे काम कर देती हूँ, लेकिन आज आप समझो ना, मुझे सिर्फ 2 घंटे के लिए जाने दो आप। क्या कहा तूने? 2 घंटे? मैं तुझे यहाँ से 2 मिनट के लिए भी ना हिलने दूं। देख, जितना काम बोल रही हूँ उतना काम कर, चुपचाप ये बच्चे को संभाल। पर मैम साहब क्या परवर? और अगर तेरी बेटी की शादी कैंसिल हो जाएगी, मेरी गलती है कोई? मुझे तो अपने घर का काम पूरा चाहिए ना। मैम साहब आप समझ नहीं रहे हो, बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा, घर पे सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाने दो। देख, लास्ट टाइम समझा रही हूँ, मुझसे बहस मत कर, और जितना काम बोल रही हूँ उतना काम कर। और अगर काम नहीं करेगी ना मेरा, तेरी सैलरी भी काट दूंगी मैं। तब भटकी उधर दर काम मांगने के लिए, और जब लोगों के सामने काम मांगेगी ना तो कोई तुझे काम भी नहीं देगा। आई बात समझ में? नहीं नहीं मैम साहब ठीक है, मैं देख लूँगी, आप जाइए। सर, आपने मेरी 7 दिन की छुट्टी कैंसिल कर दी है। आपको पता है ना मेरे घर पे मेरी सिस्टर की शादी है। और सर, अगर मैं अपनी ही बहन की शादी में नहीं जाऊंगी तो उसकी शादी कैसे पॉसिबल है? सर सर आप जो ये कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, और मेरी ऐसे छुट्टी कैंसिल करना आपके पास कोई राइट नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। एक बात बताइए, आपके यहाँ जो काम करते हैं आंटी, उनको जब छुट्टी चाहिए थी, उन्होंने ऑलरेडी छुट्टी ले रखी थी, तो आपने उनको छुट्टी देने से मना क्यों किया? हाँ सर, करी थी, लेकिन सर आप मुझे उससे कंपेयर नहीं कर सकते। सर वो अनपढ़ गवार है और मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रही हूँ। क्या कहा आपने? आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आप पढ़े लिखे और वो अनपढ़ है, लेकिन नौकरी तो दोनों ही करते हैं ना। आप मेरे यहाँ नौकरी करते हैं और आपके यहाँ वो नौकरी करती है, लेकिन फिर भी अलग अलग है आपके हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं, दोनों एक जैसे हो, क्योंकि दोनों मेहनत करते हैं अपना घर चलाने के लिए। लेकिन आपने उनके साथ क्या किया? आपने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया। आपकी वजह से पता है उनकी बेटी का रिश्ता टूट गया। और सर आपको ये सब कैसे पता? जब उनकी बेटी मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने नहीं गई तो मैंने पता किया, तो पूरी बात पता चली कि आपने उनके साथ क्या किया। आपने अपने मतलब के लिए उनका यूज किया। आप ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपकी छुट्टी कैंसिल ना करूं। आपने भी तो ये किया था उनके साथ, किया था ना। उनको जब ज़रूरत थी तो आपने उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी। क्यों? क्योंकि आपका काम इम्पोर्टेंट था, लेकिन उनकी बेटी के जो रिश्ता देखने आ रहे थे वो इम्पोर्टेंट नहीं था, है ना? नहीं था ना इम्पोर्टेंट, आपका काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और लेडी जब वो छुट्टी का बोल चुके थे, आपको उनकी बात समझनी चाहिए थी, उनकी मजबूरी समझनी चाहिए थी, लेकिन आपने ये नहीं समझी। और अब आप चाहते हैं कि मैं आपकी बात समझूं। अब आप बताइए, आप दोनों सेम सिचुएशन में है ना। आपने गलत किया है, सही किया था? सर गलत। तो आज मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? सही। सॉरी सर, प्लीज माफ कर दीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि दोबारा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा सर। आपके सॉरी कहने से सब कुछ ठीक हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना।
जब खुद पे बात आती है तब हमको पता चलता है कि हमने दूसरों के साथ कितना बुरा किया है, और आज आपको एहसास हो रहा है आपने लोगों के साथ क्या क्या किया है, कितना गलत किया है। चलिए, ये रही सारी आपकी फाइल, जो भी आपने काम किया था सारे पेमेंट के हिसाब कर दिया गया है, आप ये लीजिए और चलिए निकलिए अब यहाँ से। चाहिए प्लीज सर, सॉरी। आपको छुट्टी चाहिए थी ना, परमानेंट छुट्टी दे दी, चलिए निकलिए, गेट आउट। और हाँ, दोबारा कभी किसी के साथ ऐसा मत करना, समझे मेरी बात, चलिए निकलिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी जो आपने वीडियो देखी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो जल्दी से वो इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है उसका कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का वेट करूँ। और ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली का शेयर कीजिए ताकि इसका मैसेज उन सभी तक पहुँच सके। जल्दी शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।